एसबीआई पर्सनल लोन। दोस्तों, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। एसबीआई से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके आप एसबीआई से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एसबीआई से आपको मैक्सिमम कितने रुपए तक का लोन अमाउंट मिल सकता है और उस लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट कितने % का लगाया जाएगा। लोन अमाउंट वापस करने के लिए आपको कितने महीनों का समय मिलता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस पर्सनल लोन को लेने के बाद आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसबीआई में पर्सनल लोन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एसबीआई पेंशन लोन, एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन। इसी तरह के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के कुछ बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि इसके तहत आप मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट ले सकते हो और इस लोन अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगाया जाता है, अगर आप वही लोन अमाउंट किसी दूसरे बैंक से लेते हो तो वहां पे जितना इंटरेस्ट लगाया जाता है उसके मुताबिक एसबीआई में बहुत ही कम इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। साथ में यहाँ पे प्रोसेसिंग फी भी बहुत कम का देना होता है, डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आपको बहुत ही कम देना होता है। साथ में हिडन कॉस्ट यानी कि एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं वो यहाँ पे ना के बराबर देने होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पे आपको गारंटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि आपको पता होगा अगर आप किसी बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको गारंटर की ज़रूरत होती है। यानी कि आपको वहाँ पे अपनी कोई महंगी चीज़ का कागज़ देना होता है, जैसे कि ज़मीन, घर, इन सब का कुछ कागज़ देना होता है, उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। अन्यथा वहाँ पे कोई व्यक्ति को गारंटर बनाना होता है ताकि अगर आप वहाँ पे लोन नहीं चुका पाएं तो बैंक आपके उस प्रोडक्ट को सेल करके अपना लोन चुकता कर ले। अन्यथा वो जो व्यक्ति गारंटर बने हैं उन्हें वहाँ पे लोन अमाउंट पे करना होगा। तो यहाँ पे गारंटर की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं दोस्तों। अब बात आती है कि इस एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट के तहत किन किन लोगों को लोन मिल सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो भी व्यक्ति इसके तहत लोन लेना चाहते हैं उनका मिनिमम एज 18 ईयर्स का होना चाहिए और साथ में यहाँ पे आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले उसे सॉल्व कर लीजिए, अगर खराब है तो आप उसे इम्प्रूव कर लीजिए, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो यहाँ पे कन्फर्म है कि आपको लोन अमाउंट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सिबिल स्कोर के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो मैं आपको सिबिल स्कोर का एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। वहां से जाकर के आप सिबिल स्कोर के बारे में सारी चीज़ें जान सकते हैं और अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिबिल स्कोर आपको देख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन का बैनर दिया हुआ है इसके वेबसाइट पे, उसके ऊपर में ही लिखा हुआ है लोन टू सैलरीड एम्प्लॉय हैविंग सैलरी अकाउंट विथ एसबीआई। यानी कि ये लोन सिर्फ वैसे व्यक्ति को मिलेगा जो जॉब करते हो और साथ में उनका जो सैलरी अकाउंट है वो एसबीआई में होना चाहिए, तभी आपको लोन मिल सकता है। जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई में नहीं है या फिर जो जॉब नहीं करते हैं उनको लोन कैसे मिलेगा ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो जॉब करते हैं उनका इनकम मिनिमम यानी कि कम से कम 15,000 रुपये तक होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी उन्हें ये एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन मिल सकता है। साथ में दोस्तों यहाँ पे EMI बाई NMI रेशियो 50% से कम होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपका इनकम 50,000 का है तो आप अगर पहले से कोई लोन लिए हुए हैं या फिर कोई प्रोडक्ट EMI पे लिए हुए हैं तो वो टोटल EMI अमाउंट जोड़ करके 25,000 रुपये से कम होना चाहिए। यानी कि 50% से कम होने चाहिए, तभी यहाँ पे आपको एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के तहत लोन मिल पाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों। अब बात आती है डॉक्यूमेंट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको बहुत ही कम डॉक्यूमेंट देना होता है, क्योंकि आपको जब आप इस लोन को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको सैलरी अकाउंट का डिटेल देना पड़ेगा और अगर आपका पहले से इस बैंक में अकाउंट है तो आप तो सारा डॉक्यूमेंट पहले से दे चुके हैं, तो आपको इसीलिए यहाँ पे बहुत ही कम डॉक्यूमेंट देना होता है। तो अब बात आती है कि यहाँ पे आप इस एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के तहत मैक्सिमम और मिनिमम कितने अमाउंट तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पर्सनल लोन भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है टर्म लोन और दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट लोन। तो अगर आप टर्म लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे मिनिमम 25,000 का लोन लेना पड़ेगा। वहीं अगर आप मैक्सिमम लोन अमाउंट जानना चाहते हैं तो वो होता है 20 लाख का, यानी कि 20 लाख रुपए तक का लोन आप इसके तहत ले सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर बात करें ओवरड्राफ्ट लोन की, तो ये ओवरड्राफ्ट लोन क्या होता है।
ओवरड्राफ्ट लोन में क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि आप लोन लिए 5 लाख रुपए का और बीच में कहीं से आपके पास पैसे आए, एक्स्ट्रा पैसे हैं जो कि आपके पास रखे हुए हैं, तो आप उस पैसे को अगर बैंक में जमा करवा देते हो तो वहां पे जो ब्याज लगना था वो टोटल अमाउंट पे नहीं, जितना आप जमा करवाए हो उसके बाद जो बाकी बचता है लोन अमाउंट उस पे लगेगा, यानी कि आपको ब्याज कम देना पड़ता है। तो अगर आपको ओवरड्राफ्ट लोन अमाउंट की फैसिलिटी मिलती है तो वैसे कंडीशन में आपको मिनिमम 5 लाख रुपए तक का लोन लेना होगा और मैक्सिमम 20 लाख रुपए इसमें भी होता है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो मंथली इनकम होता है उसका 24 गुना तक का ही लोन ज्यादातर लोगों को मिल पाता है, बहुत कम लोग इससे ज्यादा लोन ले पाते हैं। तो अब बात आती है कि यहाँ पे लोन अमाउंट जो आप लिए हैं उसे वापस करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा और लोन अमाउंट आप वापस कैसे कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप चाहे टर्म लोन लीजिए या फिर ओवरड्राफ्ट लोन लीजिए, दोनों टाइप्स के लोन में आपको मिनिमम 6 महीने का समय मिलता है लोन अमाउंट वापस करने के लिए और मैक्सिमम 6 साल यानी कि 72 महीने तक का समय मिल सकता है आपको लोन अमाउंट को बैंक को रिटर्न करने के लिए। तो आप रिटर्न कैसे करोगे बैंक को पैसे? यहाँ पे क्या आपको मैनुअली बैंक जाकर के जमा करना होता है? नहीं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो आप जो सैलरी अकाउंट का डिटेल दिए हैं लोन लेते समय, जो आप सैलरी अकाउंट का डिटेल दीजिएगा उस सैलरी अकाउंट से ही हर एक महीने आपका ईएमआई अमाउंट यानी कि जो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट बना है वो इंस्टॉलमेंट अमाउंट प्रत्येक मंथ आपके सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका रीपेमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो अब बात आती है कि इस लोन को आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तब तो आप बहुत ही आसानी से नॉर्मली बैंक जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मेनली 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि आप एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे दोस्तों जिस वेब पेज से इस लोन को डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है उस वेब पेज का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे कि क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वेब पेज पे चले जाइए और वहां पे आपको कुछ सिंपल स्टेप्स पूरे करने होते हैं। आपको कुछ अकाउंट नंबर, नेम वगैरह यानी कि कुछ पर्सनल डिटेल फिल करना होता है और आपका लोन अप्लाई हो जाता है। और दूसरा तरीका है दोस्तों योनो एप्लीकेशन का। तो योनो में दोस्तों आपको क्या करना होता है कि प्ले स्टोर से सबसे पहले आपको योनो डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आप नहीं किए हैं तो। और रजिस्टर होने के बाद दोस्तों सिंपली वहां पे आपको लेफ्ट अपर कॉर्नर में जो 3 लाइन्स होते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने लोन का एक ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तब यहाँ पे एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके लोन को अप्लाई करने के पेज पे चले जाना है। वहां आपको फिर से एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन ये सारी चीजें बताई जाएगी और फिर आपको अप्लाई नाउ का एक बटन मिलेगा जहां से कि आप एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां से दोस्तों आप अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद कुछ समय या फिर कुछ दिन के बाद, जैसा भी अभी बैंक का सर्विस चल रहा होगा उसके हिसाब से बैंक की तरफ से कॉल आएगा। वो आपसे कुछ डिटेल पूछेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और उसके बाद दोस्तों अगर आप एलिजिबल होंगे तो बहुत ही कम समय में आपको आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। और फिर दोस्तों आप उस लोन अमाउंट को कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैंक को कुछ भी नहीं बताना होता है कि आप उस लोन अमाउंट को कहाँ यूज कीजिएगा या फिर कैसे यूज कीजिएगा, क्योंकि ये पर्सनल लोन है। तो इस तरह से दोस्तों आपको लोन मिल जाएगा और आप उस लोन अमाउंट को यूज कर पाएंगे। तो अब बात आती है कि इस लोन अमाउंट में कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। दोस्तों एक्स्ट्रा चार्जेस हमने वीडियो में नहीं बताया है। एक्स्ट्रा चार्जेस आपको इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें टॉप कमेंट में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप जान सकते हैं कि इस पर्सनल लोन में आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। तो अब बात आती है कि जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ मेंटेन नहीं होता है वो यहाँ से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों जब मैं लोन टाइप्स के बारे में बता रहा था तो वहां पे एक एसबीआई क्विक पर्सनल लोन का भी ऑप्शन था। तो ये जो एसबीआई क्विक पर्सनल लोन है दोस्तों ये सिर्फ वैसे लोगों को ही दिया जाता है जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ मेंटेन नहीं किया जा रहा हो, किसी दूसरे बैंक में हो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे लोन टाइप पे यानी कि वैसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर वैसे लोग जो कुछ नहीं करते हैं उनको कैसे लोन मिलेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिस टाइप के कमेंट ज्यादा आएंगे उस टाइप के वीडियो बना करके मैं अपने चैनल पे जल्द अपलोड करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में सुधार ला सकें।